बच्चों और कैसे हो। आपकी क्लास 12 का मैथ क्लास है आपकी। और सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। जो हम चैप्टर ले रहे हैं ये इस शुरुआत यही इसी चैप्टर से होती है आपकी क्लास 12 के लिए। तो मैट्रिक्स हमारी क्या है, जैसे कि मैट्रिक्स होता है एक अरेंजमेंट होता है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है नंबर्स का। तो डेफिनेशन नॉर्मल कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम देख सकते हैं जैसे कि हमने कोई मैट्रिक्स ली, सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों ये कि स्क्वायर ब्रैकेट में काम करती है, ये कि स्क्वायर ब्रैकेट में काम करती है। और यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट्स लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये हमारे एलिमेंट हैं जिसे हमने ए से शो कर लिया। चलिए कोई नहीं, अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। मैट्रिक्स क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगल शेप में जा रही है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है आपको, लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3, ये 3 लाइन दिखाई दे रही है। इसे हम R1 से शो करेंगे, इसे R2 से शो करेंगे और इसे R3 से शो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, हम इन्हें वर्टिकल ले सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ये C1 है और इसे हम C2 और इसे हम C3, इसे कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। अगर R1 एलिमेंट्स की बात, ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो अंदर पड़े हैं, उसने पूछे अगर R1 के एलिमेंट पूछे जाए तो क्या होंगे हमारे A, D, G, क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर R2 के एलिमेंट्स की बात की जाए तो क्या होंगे हमारे B, E, H। ऐसे ही अगर R3 के एलिमेंट्स की बात की जाए तो क्या होगा C, F, I। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी की समझ में आ रहा होगा। अगर यहां कॉलम की बात की जाए, C1 एलिमेंट्स की बात की जाए तो C1 क्या होता है, जो वर्टिकल कॉलम है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये C1 की बात होगी। तो C1 में कौन से हैं, A, B, C। अगर C2 एलिमेंट्स की बात की जाए तो कौन से होंगे हमारे, ये वर्टिकल कॉलम आ रहा है जो D, E, F। और C3 कॉलम की बात की जाए तो हमारी कौन से होंगे, G, H, I, G, H, I। तो ये हमारी मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स होते हैं हमारे कोई भी नंबर हो सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट आर रो, और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या होती है, हमारे कॉलम्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस टॉपिक को उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के टाइप क्या है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स होती है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें केवल एक रॉ होगी, A, B, C। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या है, एक रो है। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए, कॉलम मैट्रिक्स होती है हमारी, ये मैट्रिक्स एज्यूम की, ये वर्टिकल लाइन होगी। अभी हॉरिजॉन्टल थी वो हमारी रो थी, और वर्टिकल थी जो क्या थी, हमारे कॉलम थे। तो हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स दो बनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक, जो कि खास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ये, A, B, C, D। चलो हम इतने लेते हैं। अगर इसमें रो की बात की जाए, ये R1 है और ये क्या है हमारी R2, और यहाँ पर C1 और ये कौन सी हमारी C2। इट मीन जो रो है वो किसके बराबर है, कॉलम्स के बराबर है। यहाँ पर रो की संख्या कितनी है, 2 1 2 1 2, और कॉलम भी कितने हमारे 2। अगर रो और कॉलम एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम देखा जाए तो अदर एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखा जाए तो रो कितनी आ रही है, दिस इज R1 R2 एंड R3। ये हमारी हॉरिजॉन्टल है। रो कितनी है हमारी
3। अगर वर्टिकल जो लाइंस है उनकी बात की जाए दैट आर ऑल्सो 3। कॉलम भी कितने हमारे 3। तो हमने देखा कि यहाँ पर आर कॉलम किसके बराबर, सॉरी रो और कॉलम आपस में इक्वल हैं, तो ये भी कौन सी है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स हमारे सामने दे रखी है और उसका क्या पूछा जाए, ऑर्डर पूछा जाए। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान है, वो होता है रो इनटू कॉलम। अगर इसका ऑर्डर निकाला जाए जो आपके सामने गिवन है, तो रो कितने 3, कॉलम कितने 3, तो नॉर्मल है ऑर्डर निकालना 3/3 का। जैसे कि एक नॉर्मल अदर एग्जांपल लिया हमने, कोई रफली एग्जांपल है 2 4 6 8। अगर इसका ऑर्डर चेक किया जाए तो रो कितनी है इसमें 2 और कॉलम भी कितने हैं, वर्टिकल लाइन कितनी दिखाई दे रही है आपको 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2 का। अब यहाँ पर एक और बात चलती है कि जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो भी कुछ और उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आती है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने, पहला एलिमेंट 5 ले लिया, 0 0 0 3 0 0 0 8। हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, चलो ये हमारी एक मैट्रिक्स है, एक एक पर मानिए। तो यहां पर देखिए, देखो ये जो डायगोनल बन रहा है, ये जो डायगोनल बन रहा है, ये एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है हमारी, कौन सी कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इसका सेकंड एग्जांपल आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अगर इसमें ये एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं एक्सेप्ट 1, वहां 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, या 3 3 है, 5 5 -1 1 कुछ भी हो सकता है, सॉरी 1 नहीं होगा यहाँ पर। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 नहीं होंगे, बचे हुए एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर में हमारे जो डायगोनल्स वाले होते हैं वो एलिमेंट्स हमारे इक्वल होते हैं, जैसे 3 है 3 है 3, ये भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगा, अगर यहाँ पर 1 हुआ तो वो कौन सी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका थर्ड पार्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कह सकते हैं हम, जैसे 1 0 0 0 0, सॉरी यहाँ 1 आएगी, 0 0 0 1। अब यहाँ पर देखा हमने, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके प्रत्येक एलिमेंट कितना है, 1 है। तो ऐसी ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और